आज हम शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के विषय में आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे अद्भुत महापुरुष थे वो, अलौकिक महापुरुष। इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं शिला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु। सोचिए, शिला प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, पूरे जगत वासियों को कृष्ण भक्ति में डुबो दिया। ऐसे शिला प्रभुपाद जी के आध्यात्मिक गुरु कैसे होंगे? क्या उनकी महिमा होगी? क्या उनका स्तर होगा? ये हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का आज जन्म महोत्सव है, आविर्भाव दिवस है। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, नित्य सिद्ध परिकर, यानी भगवान के धाम से इस जगत में प्रकटित हुए। वृंदावन की लीला में, ब्रज में श्रीमती राधा रानी की प्रिय दासी यानी नयन मणि मंजरी के रूप में जो है राधा रानी की सेवा में नियुक्त रहती है। वही नयन मणि मंजरी इस जगत में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के रूप में जन्म लिए। ये कितनी उनकी महानता है, क्या उनका स्तर है। नयन मणि मंजरी जो राधा रानी की अंतरंग सेविका हैं, वे जो है इस जगत में आकर कितना नीचे उतर कर आ रहे हैं और एक वर्णाश्रम धर्म यानी संन्यास आश्रम को स्वीकार कर रहे हैं, जबकि वो तो मुक्त हैं। संन्यास आश्रम को स्वीकार करते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के रूप में जगत में अपना परिचय प्रदान करते हैं। ये उनकी विनम्रता है। वो चारों वर्णाश्रम धर्म से परे हैं, मुक्त महापुरुष हैं, परमहंस हैं, लेकिन ये उनकी विनम्रता है कि एक संन्यास आश्रम को वो स्वीकार किए हुए हैं। तो 1874 ईस्वी में जगन्नाथपुरी में उनका जन्म हुआ। कहाँ पर? जगन्नाथपुरी, पुरुषोत्तम क्षेत्र, उड़ीसा में। 4 धामों में प्रमुख धाम जगन्नाथपुरी, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था 1874, 6 फरवरी 1874। और जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होते ही जो है उनके अंदर अलौकिक गुण प्रकट होने लगे। जब उनका प्राकट्य हुआ तो जो गर्भनाल होती है वे उनके शरीर में ऐसे लिपटी हुई थी मानो किसी ब्राह्मण के शरीर में जनेऊ लिपटा हो। बचपन से अलौकिक गुण झलकते हैं। और जब उनका अन्नप्राशन का समय आया 6 महीने बाद, तो सौभाग्य से जो है उस समय जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। जगन्नाथ रथ यात्रा का समय उपस्थित हो आया और इनका भी जो है अन्नप्राशन का समय हो आया। तो इनकी माता भगवती देवी थी और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर भक्ति विनोद, जो हमारे संप्रदाय के महान आचार्य हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा चल रही है, जहाँ पर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का घर था, उसके ठीक आगे रथ रुक गए। जगन्नाथ जी का रथ रुक गया। उनके सेवकों ने लाख प्रयास कर लिया रथ को खींचने का, रथ आगे बढ़ता ही नहीं है। लाखों प्रयास किए, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, रथ आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मानो जगन्नाथ जी जो हैं अपने भक्त का अभिवादन करना चाहते हो। तो उसी समय भगवती देवी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माता जी का नाम भगवती देवी था और इनका जो बचपन का नाम था वो था विमला प्रसाद। तो वो अपने पुत्र विमला प्रसाद जी को अपनी गोदी में बिठाकर रथ के सम्मुख ले आई, जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख। और जैसे जगन्नाथ जी के रथ में उन्होंने प्रवेश किया तो जगन्नाथ जी के गले में जो फूलों की माला थी वो गिर पड़ी और इनके गले में आ गई, विमला प्रसाद जी के गले में गिरी।
और यह दृश्य देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ के जो पंडे पुजारी हैं वो ज़ोर ज़ोर से जो है जगन्नाथ जी का जय जयकार करने लगे और विमला प्रसाद जी के सौभाग्य का गुणगान करने लगे। और फिर जगन्नाथ जी के प्रसाद से ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का अन्नप्राशन हुआ। और इस प्रकार फिर रथ स्वाभाविक रूप में आगे बढ़ने लगा। उसके पश्चात तो क्या अलौकिक विभूति है, भगवान के प्रति उनका क्या संबंध है। स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्त के लिए इंतजार कर रहे हैं। सोचिए, बचपन से ही जो है उनके अंदर ऐसे दिव्य गुण झलकते हैं। ये है महापुरुष जिनके लिए भगवान भी इंतजार कर रहे हैं। कैसा इनका भगवान के प्रति प्रेम है, कैसा इनका भगवान के प्रति नित्य संबंध है, इसी से पता चलता है। और बचपन में ही जो है इन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में पूरी भगवत गीता कंठस्थ कर ली। कितने साल में? 9 वर्ष की उम्र जब इनकी थी तो पूरी भगवत गीता कंठस्थ। और 7 वर्ष की उम्र में इनके पिताजी ने इनको हरिनाम प्रदान कर लिया था। तो बचपन से इनके अंदर ऐसे दिव्य गुण झलकते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की बहुत महिमा है। कौन सा विषय बोलें समझ नहीं आता है।